guys, welcome back to my channel. Enjoy watching राबिया मम्मा ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन को क्लीन करने के कुछ इतने आसान से टिप्स, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं देन आप देखेंगे कि आपका किचन पूरे टाइम क्लीन रहेगा। मेरी बच्ची राबिया, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी 15 मंथ्स की हो गई है, तो स्पेशली बच्चों के साथ में किचन हो, घर हो, सबको क्लीन रखना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे चलते हैं और जो ज़मीन पर पड़ा होता है ना, वो स्पेशली उठाकर खाते हैं। अगर आप उनको कटोरी में रखकर खिलाओगे ना, वो नहीं खाएंगे, लेकिन अगर ज़मीन पर वही चीज़ गिर जाएगी तो बड़े शौक से खाते हैं। तो अगर कुछ गंदगी हमारे फर्श पर पड़ी है या किचन में फैली हुई है, वो बच्चे मुंह में देते हैं तो इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। प्लस गर्मियों का मौसम आ गया है, गंदगी रहेगी तो मच्छर, मक्खी और ज़्यादा बैक्टीरियाज हमारे घर में आएंगे। तो हमें अपने घर को क्लीन रखना तो यार मतलब मस्ट है, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, बट स्पेशली इन समर क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। समर के भी 2-3 टिप्स इस ही वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे बढ़िया वाली टिप आपको कौन सी लगी। और मैं आपको दिखाती हूँ, आज मौसम इतना बढ़िया सुहाना हो रहा है ना, मज़ा आ गया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इतनी लू चल रही थी, फिर अभी मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। लेट मी शो यू। तो हमारे घर में ना दोनों साइड का अगर दरवाज़ा खोलो, इतनी तेज़ हवा आती है, मज़ा आ जाता है। देखो बाहर कितनी बढ़िया हवा चल रही है और हवा का आप नज़ारा यहाँ से देख सकते हो, कपड़े कैसे उड़ रहे हैं। तो बड़ी बढ़िया हवा चली है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इस वेदर और बच्चों को इस हवा के पतझड़ के मौसम में कैसे बचाएं, इसके लिए भी मैं टिप्स शेयर करूँगी। तो मेरे आप दूसरे चैनल प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर पर चेकआउट कर सकते हैं। सारे मेरे जितने भी चैनल्स हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो शेयर करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर चेकआउट करना बनता है। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एंड ये अपकमिंग वीडियो में ना मैंने एक काजल अभी मैंने परचेज़ किया है, तो उसका भी रिव्यू शेयर करूँगी। सो गाइस, माय फर्स्ट टिप इज़ कि जब भी हम रोटी या पराठा बनाते हैं तो चकले के नीचे अगर आप कोई भी कपड़ा या फिर इस तरह का मैट रख लेते हैं तो इसके 2 फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट कि जब भी चकले पर हम रोटी बेलते हैं तो कई बार टक 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 की आवाज़ आती है, क्योंकि चकले का बैलेंस नहीं बन पाता है। एंड सेकंड, जब आप रोटी बेलकर हटते हैं तो उस जगह पर सूखा आटा फैला हुआ होता है। अगर आप इस तरह का मैट रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो किचन काउंटर है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। जो सूखा आटा है वो इसी मैट के ऊपर गिरेगा, जिसको आप इजीली क्लीन कर सकते हो और आपका किचन अगेन वैसा ही क्लीन दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए मैट रखा हुआ था तो मैट के ऊपर ही चकले का निशान बन गया है, लेकिन आसपास सूखा आटा कहीं भी नहीं गिरा है, केवल इसी मैट पर गिरा है। तो आप सिंपली इस मैट को उठाकर बाहर झाड़ सकते हो एंड इसको आप धूप में फैला भी सकते हो। पहले मैं एक और मिस्टेक करती थी कि कोई सा भी कपड़ा उठाकर उसी को चकले के नीचे रख लेती थी, लेकिन अभी मैंने ये मैट इसके लिए मतलब फिक्स कर दिया है, तो मेरे सारे कपड़े गंदे भी नहीं होते हैं एंड चकले के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब आती है टिप्स नंबर 2। बहुत बार क्या होता है, लोग चकला बेलन ऐसे ही रोटी बेलने के बाद रख देते हैं, जिसके कारण वो सूख जाता है और उसके ऊपर आटा चिपका रह जाता है। तो जब भी आप रोटी बेलकर हटें, हमेशा अपने बेलन को और चकले को क्लीन करने के बाद ही उठाकर रखिए। जब आप चकले को उठाकर रखते हैं तो बहुत बार वो गिर जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक कपड़े के ऊपर हमेशा चकले को रखिए, तो चकला कभी भी नहीं गिरेगा और ना ही टूटेगा। तो इस तरह से आपका चकला बेलन नेक्स्ट टाइम के यूज़ के लिए हमेशा रेडी रहेगा, क्लीन एंड सूखा हुआ। नेक्स्ट टिप इज़ कि जब भी हम सैलेड काटते हैं, प्याज हो, टमाटर हो या खीरा हो, हम क्या करते हैं, उसके छिलके ना सिंपली काउंटर टॉप पर ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से काउंटर टॉप और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है और फिर हमें उस कूड़े को उठाकर अलग से फेंकना भी पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के डिस्पोजेबल जो टिफ़िन कंटेनर्स होते हैं सभी के पास आते हैं। मैं हमेशा क्या करती हूँ, कूड़ा होता है वो किसी न किसी ट्रे में या फिर इस टाइप के कंटेनर्स में इकट्ठा कर लेती हूँ। जितनी बार मुझे कोई भी सब्ज़ी काटनी है, छीलनी है, इसी में सारा जो गंदगी है, छिलके हैं, वो एक ही तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। और जैसे कि अभी आप देख सकते हो किचन काउंटर पर भी ना थोड़ी सी गंदगी है, तो सिंपली उठाकर आप इसको नीचे ना फेंकने की बजाय इस कंटेनर में निकालिए, ताकि आपका फर्श भी क्लीन रहे और किचन काउंटर टॉप भी आपका हमेशा क्लीन रहे। और छिलके सिंपली इस तरह से उठाकर आप उसको फेंक सकते हैं। माई नेक्स्ट टिप इज़
कि गर्मियों में भाई देखिए रायता तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और खाना भी चाहिए क्योंकि ये ताज़गी देता है, ठंडक देता है। अब बात क्या होती है, जब भी हम टिफ़िन में रायते को पैक करते हैं तो बहुत बार कंप्लेन ये आती है कि रायता खट्टा हो गया। उसके लिए एक बड़ी कमाल की टिप मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी मम्मा ने मेरे को बताई थी कि जब भी आप रायता रखें उसको हमेशा सबसे नीचे रखें, उसके ऊपर कोई भी गरम यानी कि दाल वगैरह ना रखें। तो मैंने इसके ऊपर रखी है रोटी जो ज़्यादा गर्म नहीं है, और फिर उसके ऊपर रखी है दाल, एंड लास्ट में मैंने रखे हैं चावल। अगर मैं दाल का कंटेनर रायते के कंटेनर के ऊपर रखती देन डेफिनेटली रायता खट्टा हो जाता, लेकिन अगर आप रायते के ऊपर कोई भी कम गरम कंटेनर रखेंगे देन रायता कभी भी खट्टा नहीं होगा। फॉलो ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये टिप कैसी लगी। माई नेक्स्ट टिप इज़ कि जब भी हम आटा लगा कर रखते हैं तो बहुत बार ज़्यादा हो जाता है, और स्पेशली इन समर जब भी आटा बचता है तो कभी भी उसे काउंटर टॉप पर मत छोड़िए, क्योंकि दोपहर तक शाम तक वो आटा ख़राब हो जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप आटे को निकालिए, एक कटोरी में रखिए और हमेशा उसको ढककर ही फ्रीज में स्टोर कीजिए। बिना ढके रखेंगे तो उसके ऊपर पपड़ी जम जाएगी, जिसकी वजह से आपका आटा नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए अच्छा नहीं रहेगा। सो ये वाली ट्रिक भी आप फॉलो कर सकते हैं। माई नेक्स्ट स्टेप इज़ कि जैसे ही ये परात और प्लेट खाली हुई, कभी भी इसे ऐसे ही सूखा मत छोड़िए, हमेशा इसके अंदर पानी डालकर रखिए, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम बर्तन क्लीन करने जाते हैं या फिर अगर आपके यहाँ मेड भी लगी है वो क्लीन करती है तो वो इजीली क्लीन कर पाए, क्योंकि जितना भी आटा इसमें चिपका होता है वो सूख जाता है अगर हम पानी नहीं डालते हैं, और पानी डाल देते हैं तो वो फूल जाता है और ईजिली क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि चलिए अब सारे काम तो हो गए, अब बारी आती है जब भी आप सारे काम कर लेते हैं, मीन्स आपने टिफ़िन पैक कर दिया, आपने खाना खा लिया, एवरीथिंग, तो सबसे पहली चीज़ तो आप सारे बर्तन खाली कर दीजिए जितने भी हैं। उसके बाद अपने किचन काउंटर को क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये मत सोचिए कि अभी तो दोपहर का ही खाना बनाया है तो चलो रात को क्लीन करेंगे, रात का ही बनाया है तो सुबह को क्लीन करेंगे, नहीं। जितनी बार आप खाना बनाते हैं उतनी बार आप अपने किचन काउंटर को क्लीन कीजिए। चूल्हा उठाकर ज़रूर क्लीन कीजिए, क्योंकि उसके नीचे भी बहुत बार कुछ ना कुछ गंदगी आपको मिल ही जाती है। जितने भी ये स्टैंड होते हैं उनको उठाकर क्लीन कीजिए। ये जो नॉब्स होते हैं चूल्हे के उनको भी क्लीन कीजिए। पीछे की टाइल्स क्लीन कीजिए क्योंकि सब्जी के छिटके पड़ते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे जब भी आप नेक्स्ट टाइम खाना बनाने आएंगे किचन में तो आपको अपना किचन क्लीन दिखाई देगा और आपका खाना बनाने का मन और भी ज़्यादा करेगा। तो है ना ये कमाल की टिप, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए किचन बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा ये जो चूल्हा है 5 साल पुराना है लेकिन अभी भी नया का नया ही दिखाई दे रहा है। बस यही एक सिंपल सी ट्रिक है कि मैं हमेशा अपनाती हूँ, जब भी काम करती हूँ इसको क्लीन ज़रूर करती हूँ। एंड येस, गीले कपड़े से क्लीन करने के बाद उसको सूखे कपड़े से ज़रूर क्लीन कीजिए, वरना उस पर गीले कपड़े के निशान पड़ जाते हैं, वो देखने में और भी गंदे लगते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो ऊपर ये स्विच है ये बहुत ही भद्दा सा दिखाई दे रहा है, और चूल्हे के ऊपर स्विच होना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि कई बार आग वगैरह लगने का खतरा भी हो जाता है। तो इसके लिए भी एक बड़ी बढ़िया सी ट्रिक मैंने निकाली और जो कारगर भी है, मतलब काम की वो ट्रिक, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, पहले तो स्विच बोर्ड कितना गंदा लग रहा है ना, तो चलिए बस इसी को हम सॉल्व करते हैं, किचन को क्लीन करते हैं। ये देखिए चूल्हे के ऊपर था और बहुत ही गंदा भी दिखाई दे रहा था, तो मेरे पास है यहाँ पर ये पेपर रोल्स। ये क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। पहले मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं तो मैंने सोचा कि शायद नहीं होते होंगे वाटर प्रूफ, बट फिर मैंने फाइनली इसको परचेज़ किया एंड मैंने देखा कि यार ये वाटर प्रूफ ही था। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्विच बोर्ड के साइज़ का आप इसको कट कर लीजिए। इसके पीछे एक स्लिप लगी हुई होती है, पेपर को निकालेंगे तो ये स्टिक हो जाएगा, जैसे बच्चों के बुक पर नेम स्लिप्स आती है ना, बिल्कुल वैसे ही है और अच्छे अच्छे प्रिंट्स होते हैं इसके। इसी पेपर रोल का यूज़ करके मैंने अपनी ओल्ड टेबल को नया जैसा भी किया है, उसका वीडियो अपकमिंग किसी वीडियो में शेयर करूँगी। और ये देखिए इस टाइप से मैंने इसका स्टिकर निकाला और इसको इस पर स्टिक करना स्टार्ट किया। अब आप देखिए कि जो इतना गंदा लग रहा था, जिसकी वजह से मेरा किचन भी काफ़ी गंदा लग रहा था, तो मैंने बस इस तरह से इसको स्टिक कर दिया। पहली चीज़ तो मेरे को ये डेंजरस पॉइंट से भी इसने बचाया कि क्योंकि आग लगने का खतरा रहता है। दूसरा, ये जो स्विच बोर्ड इतना गंदा लग रहा था क्योंकि चूल्हे के जस्ट ऊपर है, तो आप कितना भी क्लीन करेंगे कहीं ना कहीं सब्जी के छिटके इस पर पड़ ही जाते हैं और वो बहुत गंदे लगते हैं, तो उससे भी ये बचाएगा। जब भी छिटके पड़े आप इसको गीले कपड़े से साफ़ कीजिए, कभी भी नहीं निकलेगा। तो ये थे मेरे कुछ आज के आसान से टिप्स। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।